हमको तो कोई कह लोग के कहते उसको तो जिंदा ही दफन ही कर डालूंगा। नहीं समझे? ताकत ये होनी चाहिए कि क्या रोके, लेकिन अपनी भी तो समझ चाहिए ना। हमको जो चीज अच्छा लगा उसको दुनिया एक तरफ रह जाएगा, हम अकेले रहेंगे, सारी दुनिया एक तरफ, अकेले हम एक तरफ, अगर चीज हमको सही लगा तो, है ना। तो ये तो आप लोगों को डिसीजन करना है कि अगर लाइफ स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने अपने से पूछिए, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया उनसे पूछिए, उनके लीडर से पूछिए, मिलिए, बैठिए। कुछ भी लोग दिमाग में सवाल रखता है तो आप उनसे बैठ के डिस्कस कीजिए ना। घर पे उससे क्या डिस्कस करते हैं, घर में जाके क्या विचार करते हैं, कुछ मालूम है क्या घर वाले को? ABCD मालूम है? नहीं मालूम है ना। मालूम किसको है? जिसने इस बिजनेस में काम किया है, जिसने इस बिजनेस में कमाया है, जिसने खट्टे मीठे अनुभव देखे हैं। हम लोगों ने क्या क्या नहीं देखे खट्टे मीठे अनुभव, बराबर है, लेकिन तब जाकर के कमाई हुई, बराबर है। तो बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो ये सब खट्टे मीठे अनुभव ले चुके हैं, सारे इधर है उधर है उधर है। लास्ट में मैं एक बात कहानी बोलना चाहता हूँ। कहानी समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है। हम तो कई बार बता भी चुके हैं कि अभी टाइम है क्या? नहीं है। मैं तो ऐसे ही फंस गया। मैं तो आया था ऑनर करने, वो आया ही नहीं, मुझे ही बोलना पड़ा। न पढ़ के आया, न लिख के आया, न कागज लिख के आया, वो क्या बोल रहा है कुछ ABCD मालूम भी नहीं, सीधा आके बोल रहा हूँ, बराबर ना, बगैर तैयारी का। एक ग्रीस देश में एक 20 साल का नौजवान, गौर कीजिएगा और आप अपने आप को तुलना कीजिएगा, एक डिसीजन क्या करता है। 20 साल का एक नौजवान था ग्रीस देश में, बहुत ही गरीब था, फटे हाथ था। उसके पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब अमीर, वही एक फटे हाथ। सबके पास मोटर गाड़ी, नौकर चाकर, फैक्ट्री, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ था। इसके पास कुछ नहीं था, एक घर था, बारिश में पानी, गर्मी में धूप, जाड़े में बर्फ गिरता था। वो सोचा मैं क्यों गरीब हूँ, बाकी लोग क्यों अमीर हैं, यही सोच सोच के बेचारा परेशान था। मैं सबसे गरीब हूँ, ये लोग खूब अमीर हैं। और यही सोचे सोचे निर्णय किया कि मैं एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। कभी आपने सोचा कांदीवली का सबसे अमीर बनूंगा? नहीं। देखिए, जब आप हिम्मत करते हैं ना, शायद कायनात आपके कब्जे में होता है। उसने हिम्मत किया कि सबसे गरीब लड़का, सबसे बड़ा हिम्मत किया कि दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनूंगा। और उसके बाद लोगों से पूछने लगा, अपने पहचान वालों से। कोई बोलता पागल हो गया, ऐसा होता है क्या? फटे खाने का ठिकाना नहीं, ये बनेगा वो बनेगा वो बनेगा। पहचान जितना था, सैकड़ों हजारों, सबको पूछ बैठा, सबने उल्टा सीधा जवाब दिया। पहले बोला अच्छा कपड़ा सिला, खाने का ठिकाना का, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनने चला है, ऐसा ही बोलेगा ना अपने लोगों में भी। अगर आप जाओगे घर में मोहल्ले में बोलोगे तो यही बोलेगा ना, पागल हो गया क्या? उसको पागल करार कर दिया। जब पहचान खत्म हो गई तो अनजान लोगों से मिलने लगा। सबसे जाके यही सवाल करता था, मुझे दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनना है, क्या करना हो? कुछ उल्टा सीधा बोलता, कुछ उल्टा सीधा जवाब देता। बोला इसका सिर फिर गया, ऐसा सवाल था, दुनिया का सबसे धनी फटे हाल, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनना। लेकिन इसी दरमियान पूछते पूछते एक 75 वर्ष से बुजुर्ग इंसान मिला। बोला बाबा मुझे दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनना है। बाबा ने पता नहीं क्या उसके नाम को देखा, बोले यस तुम बन सकते हो। पहला शख्स हजारों के बीच में उसे मिला, जो कम से मिला तो बोला तुम बन सकते हो। बोला बाबा क्या करना होगा? तो बोला तुझे अमेरिका जाना होगा, कि दुनिया के धनी व्यक्ति अमेरिका में ही होते हैं, तुझे अमेरिका जाना। ना बाबा से कुछ अगला सवाल पूछा, ना बाबा ने कुछ जवाब दिया। घर आया, अपना बिलोंगिंग्स और भेज डाला, हवाई जहाज का टिकट कटाया और पहुंच गया अमेरिका। जब अमेरिका के धरती पर कदम रखा, जेब में हाथ डाला तो $1 बचा। नया देश, नई भाषा, नई संस्कृति, न जान न पहचान, जेब में सिर्फ $1। उसी वक्त उसने निर्णय किया $1 मैं तभी खर्चा करूंगा जब मुझे रोजगार मिल जाएगा। और 3 दिन के बाद, 3 दिन तक पानी पी के गुजारा। कभी नहीं भूखा प्यासा, पानी पी के गुजारा। 3 दिन के बाद उसे काम मिला स्कैवेंजर का। स्कैवेंजर होते हैं सार्वजनिक शौचालय बाथरूम साफ करने में, समझ में आई? स्कैवेंजर सार्वजनिक शौचालय बाथरूम साफ करने वाले। 3 दिन के बाद उसे काम मिला। 2 घंटे का ड्यूटी खत्म, पेमेंट हाथ में। इंडिया तो नहीं कि महीने में मिलेगा, हफ्ते में मिलेगा, ऑन द स्पॉट में ड्यूटी खत्म, पेमेंट आपका। वहाँ आवरली वेजेज है, अपने यहाँ मंथली।
और वो काम दूसरा करने लगा। जब उसमें से कुछ पैसा बचा तो दूसरा काम चालू किया, घर घर न्यूज़पेपर सप्लाई का। देखिए आदमी का बढ़ने का जब इरादा होता है तो कैसे बढ़ता है। जब कुछ पैसा बचा तो उस पैसे से उसने न्यूज़पेपर सप्लाई करना चालू कर दिया और डेली न्यूज़पेपर सप्लाई कर रहा है। दोनों धंधे से पैसा बचा तो तीसरा काम चालू किया, घर घर मिल्क सप्लाई का। 3 काम जो 6 घंटा में हो जाता था। फिर सोता था रात को, बहुत समय गुजरता है। इतना सोने की क्या जरूरत है, इससे कम सो के भी गुजारा हो सकता है। पैसा तो धंधे से और डॉलर जमा हो गया था। काम ढूंढने लगा। चौथा काम मिला बेबी सिटिंग। बेबी सिटिंग तो जानते हैं ना, बॉम्बे में तो होता है। और कई शहर मैं जाता हूँ, उत्तराखंड में कहीं कहीं नहीं बेबी सिटिंग समझता है, समझे ना। तो यहाँ पर मैं चौथा काम उसने बेबी सिटिंग का चालू किया। पति काम कर रहे थे, बच्चे को बेबी सिटिंग में छोड़ के जाते हैं। और ये काम, ये चारों काम, 3 काम ये और ये चारों काम को अंजाम देने में उसे 22 घंटा वो चला जाता था। सिर्फ 2 घंटा सोता था, 22 घंटा ड्यूटी किया। और उसके बाद वो काम रोज का करने लगा, डॉलर बहुत कमा लिया। 12 साल के बाद जो डॉलर कमाया था अपने वतन ग्रीस देश लौटा। उस वक्त वो अपने देश का सबसे धनी व्यक्ति बन चुका है। लेकिन उसका सपना अधूरा था, उसका सपना भी पूरा नहीं हुआ था। और उसका सपना था दुनिया का सबसे अमीर बनना, सबसे धनी व्यक्ति। जो डॉलर कमा के लाया था उसका 95% हिस्सा उसके किताब भी है, उसका मैं पढ़ा भी हूँ, पूरा किताब भी पढ़ा, सुना भी। तो उसका 95% से ज्यादा हिस्सा उसने मर्चेंट नेवी में लगा दिया। मर्चेंट नेवी में मतलब पानी के जहाज के व्यवसाय में। बस खत्म करो, 1 मिनट। पानी के जहाज के व्यवसाय में लगा दिया। पानी के जहाज का व्यवसाय में उसने दिन दुगुना रात चौगुना किया, दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। मतलब दुनिया का सबसे अमीर इंसान का नाम क्या था? एरिस्टोटल ओनासिस। ब्रिटिश सरकार ने टाइकोन का टाइटल दिया। लेकिन 3 साल के बाद, 12 साल के 3 साल ये धंधा किया, 15 साल के बाद अमेरिका ने उसे बिजनेस टाइकोन का टाइटल दिया। टाइकोन का मतलब है मास्टर ऑफ मास्टर, बड़ों में बड़ा, महानों में महान। और वो जब हमें दिया तो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन चुका था। उसका नाम था एरिस्टोटल ओनासिस। दूसरा क्वेश्चन है कि अमेरिका के एक राज परिवार, राजा फैमिली था, कैनेडी फैमिली। कैनेडी का मर्डर हो गया शादी के बाद। उसकी विधवा जैकलिन कैनेडी ने इसी नौजवान से शादी किया। और जैकलिन का खर्चा था 1 मिनट में $3000। तो 1 मिनट में $3000 मतलब कितना हुआ? 2.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख के ऊपर 1 मिनट का खर्चा था जैकलिन का। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा धन कुबेर बन चुका था। तो उसके मिसेज 1 मिनट में 2.5 लाख इंडियन करेंसी में पैसा खर्चा करते। तो कहने का मतलब कि कुछ भी असंभव नहीं है। सोचने पर सब कुछ संभव होता है, लेकिन हम करने में ना बीच में निकालते हैं। जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि लाइफ स्टाइल में जुड़ना है, दिन रात दिन करना है, प्रॉब्लम कुछ भी आएगी, समस्या कुछ भी आएगा, कोई कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ भी करेगा, मैं लाइफ स्टाइल नहीं छोड़ूंगा, तो लाइफ स्टाइल में आपको इतना ऊंचा छोड़ेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। और मैं इसको कहेंगे मेरा, अब खत्म करो ब्लॉग। आपके तालियों और सीढ़ियों से मैं प्राण हूं।